व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे रोध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम पढ़ रहे हैं वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का तृतीय सर्ग आज प्रारंभ करेंगे। कल हमने द्वितीय सर्ग पढ़ा और प्रथम और द्वितीय सर्ग में श्री राम लक्ष्मण जी की श्री हनुमान जी के साथ भेंट और उनका परस्पर संवाद, और हनुमान जी का श्री राम को एक देव पुरुष के रूप में पहचानना, एक सूर्य चंद्र की भांति एक तेजस्वी पुरुष के रूप में पहचानना, और उनकी इस शक्ति को पहचानना कि आप तो इस सारी पृथ्वी को भी संभाल सकते हैं, इतनी शक्ति है आप में। तो एक तरह से पृथ्वी का अधिपति मानना, और उनकी प्रत्येक उनके जो धनुष आदि हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, उनका अतिशय सम्मान करना, उनकी प्रशंसा करना। और उसको सुनकर के श्री राम फिर लक्ष्मण जी से श्री हनुमान जी की जो उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं वो लक्ष्मण जी के समक्ष रखते हैं। तो बहुत ही परस्पर एक दूसरे को सम्मान देने वाला, प्रीति देने वाला ये सर्ग है। परस्परम भावयन्त, एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे को गौरव देना, एक दूसरे से प्रीति करना। तो ये इनके, चाहे वो अनजान व्यक्ति भी क्यों ना हो, ये तो अनजान ही है इस समय तक। तो ऐसे जो अच्छे लोग हैं उनको, वो चाहे कहीं भी हों, कहीं के भी हों, किसी भी वर्ग समुदाय से संबंध रखते हों, लेकिन अच्छे लोगों को सदा सम्मान करना चाहिए। ये हमें सीखने को मिलता है, और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस प्रसंग में कोई चर्चा करनी है आपको? पीछे वाले में कुछ पूछना है किसी को? पूछने वाले पेपर देने गए, बोलते हम तो पहले ही आचार्य गण हैं, तो हम पहले ही इतना जानते हैं, तो आप क्या? इसलिए मैंने कहा कि कोई चर्चा करनी हो तो पूछना, ऐसे नहीं कहा मैंने। आपको कुछ बताना हो तो। स्वामी हरिदेव जी नहीं आए आज? अच्छा, इधर बैठे। तो चलो आगे पढ़ लेते हैं। है तो बहुत सुंदर ये सर्ग। देखो, आपको कई सारी बातें तो पूछनी चाहिए थी, चर्चा करनी चाहिए थी, मतलब पूछना नहीं। तो कोई बात नहीं, आज कर लेना थोड़ा चिंतन मनन। इसमें बहुत ऐसे इस टॉपिक आएंगे जिसमें तो मैंने श्लोक के लिए तो बोल ही रखा है आप लोगों को, पर कुछ सर्ग तो पूरे के पूरे ही बहुत अच्छे हैं, तो उनको चिन्हित कर लो। तो उन चिन्हित सर्गों में से ये सर्ग भी एक चिन्हित करने योग्य है, द्वितीय सर्ग। तो आगे पढ़ते हैं। हनुमान का राम लक्ष्मण को लेकर सुग्रीव के पास जाना। ततः परम संहृष्टो हनुमान प्लवगर्षभः
प्रत्युवाच ततो वाक्यं रामं वाक्यविशारदं किमर्थं त्वं वनं घोरं पम्पाकाननमण्डितम् आगतः सानुजो दुर्गं नानाव्यालमृगायुतं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणो रामचोदितः आचचक्षे महात्मानं रामं दशरथात्मजं राजा दशरथो नाम द्युतिमान् धर्मवत्सलः तस्यायं पूर्वज पुत्रो रामो नाम जनैः श्रुतः राज्यलक्ष्मण संपन्न संयुक्तो राज्यसंपदा राज्याद्भ्रष्टो वनं वस्तुं मया सार्धम इहागतः। तो जब श्री राम बता रहे हैं लक्ष्मण जी को कि भाई ये बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, वेद वेदांग दर्शन उपनिषद सब पढ़े हुए हैं, इनकी वाणी भी बहुत सुंदर है और इनका हृदय भी बहुत सुंदर है, क्योंकि बोलते समय इनके किसी अंग प्रत्यंग में, इनके चेहरे में, इनकी आँखों में तो कहीं कोई दोष, कोई विकार देखने को नहीं मिला। तो ऐसा करने पर और ये भी बताते हैं भाई जिनके सचिव इतने बुद्धिमान हैं, इतने गुणवान हैं, तो उनके राजा से तो हमें मित्रता कर ही लेनी चाहिए। तो वो तो कैसे असफल हो सकते हैं, जिनके सचिव इतने महान हैं तो वो राजा कैसे सिद्धि को प्राप्त नहीं होंगे, वो तो निश्चित रूप से होंगे। तो इसलिए फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई हम भी सुग्रीव जी को ढूंढते हुए यहाँ आए हैं और ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आप स्वयं ही हमें लेने के लिए आ गए, नहीं तो हम ढूंढते हुए आपके पास आते। तो जब वो ऐसे कहते हैं तो ततः तत्पश्चात परम संहृष्ट अत्यंत प्रसन्न होकर के प्लवगर्षभ हनुमान, जो वानरों में जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे श्री हनुमान ततः वाक्यम प्रत्युवाच रामम वाक्य विशारदम, जो बोलने में जिनको विशारद प्राप्त है। आज भी अपने यहाँ पीएचडी वालों को बोलते हैं विशारद। तो बोलने में जो मास्टर हैं, माने बहुत ही कुशल हैं, कहीं कहीं डिलीट को भी विशारद बोलते हैं। तो श्री राम जो कि बोलने में अत्यंत श्रेष्ठ हैं, वाणी विशारद हैं, जो ऐसे श्री राम को हनुमान जी कुछ कह रहे हैं, कुछ कहने लगे। मतलब दोनों से ही पूछ रहे हैं वो तो, पर यहाँ राम को संबोधन करके पूछ रहे हैं। किमर्थम तुम वनम घोरम पंपा कानन मंडितम आगतः। बोले ये पंपा सरोवर और पंपा कानन से मंडित जो ये घोर वन है, दंडकारण्य है, आप क्यों आए इसमें? सानुज अपने छोटे भाई के साथ, दुर्गम, ये दुर्गम माने बड़ी कठिनता से जिसमें गमन होता है, ऐसा दुर्गम वन है ये तो। नाना व्याल मृगायुतम, और बहुत प्रकार के इसमें जंगली जानवर हैं, भेड़िए आदि हैं, और जो मृगायुतम माने मृगों से आयुत, मतलब मृग तो एक उपलक्षण है, सभी जंगली जानवर, तो जिसमें नाना प्रकार के जंगली जानवर हैं, उनसे जो ये भरा हुआ है, ऐसे इस दुर्गम वन में आप आए क्यों हैं? क्योंकि लगता नहीं आप तो कहीं राजमहलों में रहने योग्य लग रहे हैं। तो ऐसा भी क्या हुआ कि जो आपको यहाँ आना पड़ा? और ये तो बहुत बड़ा वन था, जो ये तो एक तरह से यहाँ से नासिक से शुरू होकर के और वहाँ किष्किंधा तक इतना बड़ा वन था। जैसे इस समय उत्तराखंड में है ना राजा जी गार्डन, तो अपने यहाँ से योगग्राम से शुरू होके फिर वो जाओ देहरादून एयरपोर्ट तक, और उससे भी आगे काफ़ी बड़ा है ये, 40-50 किलोमीटर में। तो ऐसे ही ये वाला भी दंडकारण्य अत्यंत विशाल है। इन्होंने कहाँ प्रवेश किया था? चित्रकूट से ही, मतलब अयोध्या से थोड़ा निकल करके, सरयू पार करके, और फिर वहाँ से उनको भेज करके भरत जी और सारे प्रजाजनों को, और तब इसमें प्रवेश किया था। और करते 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 किष्किंधा पहुँच गए हैं, यहाँ तक फैला हुआ था।
तो इतना ये दुर्गम वन है, तो आप इसमें क्यों आए हैं? तस्य तद वचनम श्रुत्वा लक्ष्मणो रामचोदितः। श्री राम के द्वारा प्रेरित किए जाने पर राम इशारा कर रहे हैं लक्ष्मण को कि भाई आप ही बताओ क्यों आए हैं, मैं तो क्या ही बताऊं अब। तो श्री लक्ष्मण जी ने इनको बताना शुरू किया। तस्य तद वचनम श्रुत्वा लक्ष्मण रामचोदित आचचक्षे महात्मानं रामम दशरथ आत्मजम। तो जो दशरथ पुत्र श्री राम हैं उनको लक्ष्य करके, माने उनके बारे में इन्होंने बताना प्रारंभ किया। आचचक्षे, वर्णन करना शुरू किया, परिचय देना शुरू किया। राजा दशरथो नाम द्युतिमान धर्मवत्सल। बोले भाई एक राजा हैं थे महाराजा दशरथ जो बहुत ही द्युतिमान थे। अब द्यु धातु के तो बहुत सारे अर्थ है ना, द्युति, क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, तो बहुत सारे अर्थ हैं। तो वो सारे के सारे दशरथ जी में वो गुण निहित हैं। और एक विशेषण दिया धर्मवत्सल, धर्मपुत्र ही हैं। धर्म में उनको इतना वात्सल्य है कि जैसे कोई अपने बच्चों को प्रीति करते हैं, तो ऐसे धर्मवत्सल, धर्म उनको प्रीति करता है और वो धर्म को प्रीति करते हैं। तो पहले तो राजाओं के ऐसे विशेषण होते थे, धर्मवत्सल, न्यायप्रिय, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ। ये तो खैर इनके ब्रह्मचारी सन्यासियों के भी होते थे, लेकिन राजाओं के धर्मात्मा, धर्मवत्सल, धर्म से जरूर जुड़े होते थे वो किसी न किसी रूप में। न्यायप्रिय, ऐसे होते थे। अभी के जो राजा हैं, जो सीएम आदि हैं, सीएम पीएम आदि हैं, उनके नाम के आगे क्या जुड़ा होता है? उनकी श्रेष्ठता किस में मानी जाती है? धन ऐश्वर्य को देखा जाता है। एक तो अमेरिका के पास कितना धन है, तो उस दृष्टि से उसको श्रेष्ठ मान लिया जाता है, या वो खुद अपने आप को जबरदस्ती श्रेष्ठ माने बैठा है। वरना तो ट्रंप में कोई ऐसा कोई गुण थोड़ी दिखाई देता है। तो या तो जिनके पास इस तरह का धन ऐश्वर्य है उनको मान लेते हैं। तो अभी पैरामीटर चेंज हो गए, लेकिन उस समय जिनको अच्छा माना जाता था उनके साथ धर्म जरूर किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ होता था। ये धर्म वाले जो शब्द हैं वो कौन संग्रह कर रहे थे? आप में से कौन कर रहे थे? धर्म शब्द रामायण में कितनी बार आया, ये कौन संग्रह कर रहे थे? कर रहे थे ना कोई? वासुदेव जी। अच्छा, वो तो वहां गए। तो उसके बाद तो फिर आप लोग करो, आप में से कोई जितने उन्होंने संग्रह किया वो उनसे ले लेना, और उसके बाद का आप ही करो प्रकाश देव जी, है ना। इसको भी, क्योंकि ये बहुत धर्म के ऊपर बल देते हैं श्री राम और इनका पूरा खानदान, इनकी माता जी भी, इनके पिता भी। तो धर्म है क्या जिसके ऊपर ये इतना बल देते हैं? वो धर्म है क्या? तो ये धर्म वत्सल हैं। तो कह रहे हैं दशरथ नाम के एक राजा हुए, बड़े द्युतिमान, बड़े तेजस्वी और बड़े ही धर्म वत्सल। तस्य अयम पूर्वजः पुत्रः, ये उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं। पूर्वजः माने सबसे पूर्व उत्पन्न होने वाले। तस्य अयम पूर्वजः पुत्र रामो नाम जनैः श्रुतः, जनैः रामो नाम श्रुतः, और लोगों के द्वारा राम नाम, राम रूपी संज्ञा से ये जाने जाते हैं, माने लोग इनको राम के नाम से जानते हैं। तो ये नाम के, राम के नाम से लोक में प्रसिद्ध हैं। राज्य लक्षण संपन्न, और ये अब श्री राम की विशेषताएं बता रहे हैं लक्ष्मण जी। श्री राम कैसे हैं? राज्य लक्षण संपन्न, राज्य राजा होने के लक्षणों से संपन्न है। आप ठीक पूछ रहे हैं कि हम वन में क्यों आए, क्योंकि ये वन में आने के लक्षणों वाले नहीं है, बल्कि ये तो चक्रवर्ती राजा बनने के लक्षण है इनमें। तो राज्य लक्षण संपन्न संयुक्त राज्य संपदा, राज्य संपदा से युक्त हैं ये, राजा के लक्षणों से संपन्न हैं, लेकिन राज्यात् भ्रष्ट, राज्य से इनको हटा दिया गया है, भ्रष्ट हो गए हैं राज्य से।
वने वस्तु मया सार्धम इह आगतः। तो इसलिए वहां राज्य से भ्रष्ट होने के कारण यहाँ वन में मेरे साथ आ गई हैं। माने मेरे जैसा व्यक्ति तो वन में आ सकता है, पर इनको साथ नहीं आना चाहिए था। ये तो राजा बनने के योग्य हैं, लेकिन क्योंकि ये राज्य से इनको निकाल दिया गया, भ्रष्ट कर दिया गया, इसलिए यहाँ वन में आए हैं। भार्यया च महातेजा सीतयानुगतो वशी दिनाक्षये महातेजा प्रभयेव दिवाकरः अहमस्यावरो भ्राता गुणैर्दास्यमुपागतः कृतज्ञस्य बहुज्ञस्य लक्ष्मणो नाम नामतः रक्षसापहृता भार्या रहिते कामरूपिणा तच्च न जायते रक्षः पत्नी येनास्य सा हृता एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा तथ्येन पृच्छतः अहं चैव हि रामश्च सुग्रीवं शरणं एवं ब्रुवाणं सौमित्रिं करुणं साश्रुलोचनं हनुमान् प्रत्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः ईदृशा बुद्धिसम्पन्ना जितक्रोधा जितेन्द्रियाः द्रष्टव्या वानरेन्द्रेण दिष्ट्या दर्शनमागताः। और कह रहे हैं कि श्री राम और मैं, हम दोनों भाई ही नहीं आए वन में, बल्कि भार्यया च महातेजा सीतया अनुगतो वशी, और जो इनकी पत्नी है जो कि महान तेजस्विनी है, जिनका सीता नाम है, तो इनका अनुकरण करते हुए माता सीता भी वन में आई है। अनुगतो सीतया महातेजा भार्यया अनुगत वशी, इनके वश में होकर के, माने इनसे प्रीति होने के कारण इनकी भार्या, इनकी पत्नी सीता भी, इनने भी उनका अनुकरण किया है वन में आने के समय। दिनक्षये महातेजा प्रभया इव दिवाकर, दिवाकर प्रभया इव, कैसे श्री राम का अनुसरण किया? जैसे दिवाकर की प्रभा माने सूर्य की रश्मियां सूर्य का अनुकरण करती हैं। कब अनुकरण करती हैं? दिनक्षय, जब दिन का नाश हो जाता है, माने जब सूर्यास्त हो जाता है, जब संध्या हो जाती है, तो जब सूर्य जाता है तो रश्मियां भी साथ ही चली जाती हैं। जब सूर्य रहता है तो दिन भर रश्मियां बिखरी रहती हैं लोक में, लेकिन जब सूर्य जाता है तो वो भी सूर्य का अनुसरण करती हैं। समझाने के लिए है, सूर्य और रश्मियां अलग नहीं हैं। ऐसे ही श्री राम और सीता भी अलग नहीं हैं। सीता शक्ति का नाम है, राम आत्मा का नाम है। तो जहाँ आत्मा है वहाँ आत्मा की शक्तियां भी हैं। आत्मा की शक्तियां कभी आत्मा से अलग थोड़ी होती हैं। तो जो पूज्य गुरुदेव भी हमें कई बार बताते हैं कि जो हमारे ये जो दो की युगल जोड़ी है, राम सीता, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती, उमा महेश, राधा कृष्ण, रुक्मणी कृष्ण, जो भी युगल जोड़ियां हैं, तो उसमें उसका मतलब क्या है? उनकी शक्ति, ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति, तो वो साथ ही रहती हैं। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश या उसकी प्रभा, चंद्र और चंद्रमा की रोशनी, ज्योत्सना बोलते हैं उसको, तो साथ साथ ही रहती हैं। आत्मा और आत्मा की शक्तियां कभी भी वो उनको अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे सत्व रज तम और मूल प्रकृति एक ही है, उनको कभी अलग नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे ही ये हैं भगवान और भगवान की शक्तियां। तो कुछ मूल शक्तियां होती हैं, जैसे इस लोक का वो चलता है ना राज्य व्यवस्था, ऐसे ही सृष्टि की भी राज्य व्यवस्था चलती है, और ऐसे ही शरीर की भी राज्य व्यवस्था चलती है। तो इसीलिए शास्त्रों में कहा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अब ब्रह्मांड को देखो, इतना बड़ा एक साम्राज्य, हम तो अपनी पृथ्वी को जानते हैं केवल,
भाई और कितनी पृथ्वियां हैं आकाश में, या कोई और ग्रह उपग्रह हैं, उनमें जीवन है नहीं है, हमें तो नहीं पता। चलो ज्यादा से ज्यादा चंद्रमा तक पहुंच गई मनुष्य, तो चंद्रमा का बता देंगे। फिर बाकी और भी तो जो ग्रह उपग्रह हैं, 9 ग्रह तो अपने इस सौर परिवार के हैं, तो वहां तक तो गए नहीं अभी। कोई बुध पे, शुक्र पे, शनि पे तो गए नहीं, सूर्य पे भी नहीं गए, क्या है वहां पर। तो ये तो हम अपनी अपनी पृथ्वी के सौर परिवार के बारे में सोच रहे हैं। और अपनी पृथ्वी और अपने सौर परिवार के बारे में सोचें तो देखो इन्हीं के कारण जो सूर्य की या अपने चंद्र, पृथ्वी आदि जो ग्रह उपग्रह, इनकी गति से ठीक समय पे दिन रात बनते हैं, ठीक समय पे ऋतुएं आती हैं चली जाती हैं, मौसम बदलते हैं। फिर एक एक मौसम का प्रभाव वहाँ के व्यक्तियों पे पड़ता है, उनके फिजिकल बॉडी पे भी प्रभाव पड़ता है और मानसिकता पे भी पड़ता है। जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल आदि जो पहाड़ पे रहने वाले या इधर नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले हैं, तो उनका नैन नक्शा फिजिकल बॉडी भी अलग मिलेगी और उनकी भावनाएं भी अलग मिलेंगी। और फिर मैदान में भी रहने वालों में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों का भी अलग मिलेगा। तो ये सब प्रभाव पड़ता है जो जैसे इन्वायरमेंट में हुआ है। तो जैसे यहाँ व्यवस्था है हमारी पृथ्वी के ऊपर, भाई कहीं वृक्ष, अलग प्रकार की औषधियां हैं, अलग प्रकार के वृक्ष हैं, उनका साइज अलग है, अलग अलग स्थान पे वैविध्य है ना। अब आपको जो गाय गुजरात में मिलेगी वो थोड़ी ऊंची लंबी तगड़ी मिलेगी, हरियाणा वाली तगड़ी मिलेगी, उत्तराखंड में जाएंगे तो थोड़ी छोटी मिलेगी। तो ये कितना वैविध्य है इस सृष्टि का, तो इसको कौन चला रहा है? कोई तो मालिक है ना इसका, इस विविधता का। और ऐसे ही ये सारा सिस्टम लेकिन एक साथ चल रहा है। जब जहाँ पर जो ऋतु आनी है, जो मौसम जैसा होना है, बारिश होनी है, बादल फटना है, वो होता है हर वर्ष। कौन सी नदी में बाढ़ आएगी, ऐसे ही पिंड में भी है, ऐसे ही राज्य में भी है। कोई तो शक्तियां हैं जो इनको सुनियोजित कर रही हैं, इनको चला रही हैं। तो ब्रह्मांड को जो चला रही हैं, ब्रह्मांड तो क्या कहें, हम तो अपनी पृथ्वी के बारे में जान रहे हैं, ब्रह्मांड तो अनंत है, उसके बारे में तो कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड में पृथ्वी का स्थान तो क्या बताया है, जैसे कोई मुंबई जैसे शहर में कोई एक मक्खी हो, उसका जो स्थान है मुंबई जैसे बड़े शहर में, ऐसे इस ब्रह्मांड में पृथ्वी का स्थान है। तो मुंबई जैसे शहर में मक्खी का अस्तित्व कितना है, नगण्य है, कुछ भी नहीं है। तो ब्रह्मांड तो इतना विशाल बताया है, जितना जाना गया वो, न जाना गया तो अनंत है ही है। क्योंकि ये जो जाना गया ये भी ब्रह्म के एक पाद में आता है सारा, 1/4 में। 3 पाद तो अज्ञात ही है, त्रिपादस्य अमृतम दिव्य, वो तो वेद ने ही हमें बताया। पर इस एक पाद का भी पारावार पाया नहीं जा रहा, जो सगुण साकार सृष्टि है। और उस सृष्टि में से फिर बिल्कुल छोटा सा एक मक्खी जितना पार्ट हमारी पृथ्वी का। तो हम हमारी पृथ्वी में भी कितने देश हैं, लगभग 200-250 देश हैं छोटे बड़े लगा करके इस पृथ्वी के ऊपर। उनमें से भारत, फिर भारत का वैविध्य भी हमने पूरा नहीं देखा अभी। तो कौन चला रहा है इस सारे सिस्टम को? तो अलग अलग देशों के अलग अलग सिस्टम हैं। तो कहीं लोकतंत्र है, तो कहीं राजतंत्र है, तो कहीं अन्य कोई तंत्र है, जैसे जैसे सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो उसके तहत चलते हैं वो देश। फिर जैसे भारत में क्या है, लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है, एक राष्ट्रपति होगा, फिर उसके नीचे एक पीएम होगा, फिर उसका मंत्रिमंडल होगा, फिर उसके नीचे सीएम होंगे, फिर उनका मंत्रिमंडल, फिर नीचे चले जाओ आप ग्राम पंचायत तक, न्यायपालिका, कार्यपालिका, अलग अलग सिस्टम बना रखा है ना। तो उस सिस्टम के तहत सब मनुष्य जीते हैं। अगर सिस्टम ना हो तो
इतने लोगों को कौन संभाले, कैसे जिए? अभी तो एक सिस्टम बना है, तो उस सिस्टम के तहत लोग अपराध नहीं करते हैं, अपने अपने कर्तव्य का पालन भी करते हैं, क्योंकि पता है अगर हमने किसी की चीज चुराई पुलिस पकड़ ले जाएगी, अगर हमने किसी के ऊपर हाथ उठाया, किसी का सिर तोड़ दिया, किसी का मर्डर किया, किसी पे चाकू चलाया, तो पुलिस ले जाएगी हमें। तो उस सिस्टम के तहत लोग अपराध नहीं करते हैं, तो सिस्टम राज करता है यहाँ पर। बनाया तो लोगों ने ही है, वो लोकतंत्र है ये, पर तंत्र तो है ना, शासन तो है, अनुशासन तो है उसका, तो उसी से ही चल रहा है। तो लोकतंत्र की शक्ति राज करती है लोकतंत्र में। ऐसे कहीं राजतंत्र हो तो राजा की शक्ति काम करती है। तो जैसे इस ब्रह्मांड में कहीं पर्वत हैं, नदियां हैं, सूर्य चंद्र हैं, वायु है, फिर इतने मनुष्य हैं, उनका एक, तो वहां तो जो बहुत महान शक्ति है वो अनुशासन चला रही है। पर्वत किसी मनुष्य ने थोड़ी बनाई, हवा किसी मनुष्य ने थोड़ी बनाई है, ऋतुएं कोई मनुष्य परिवर्तन थोड़ी कर रहा है, सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, ये किसी मनुष्य ने बैठ करके कंट्रोल रूम में थोड़े अपने हाथ में ले रखा है। तो जिसने भी ले रखा है वो एक महान शक्ति है। अब उसको आप ब्रह्म कहें, परमात्मा कहें, कोई भी नाम ले। ऐसे ही फिर जो, जैसे मान लो भारत की बात कहें, तो जो भारत का तंत्र चल रहा है तो उसका स्वामी कौन है? मुख्य रूप से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। और फिर उन्होंने नीचे जो पूरा एक सिस्टम बनाया है तो उस सिस्टम से चल रहा है, नहीं तो अराजकता हो जाए। ऐसे ही हमारा जो ये देह है, पिंड, इसका भी एक इतना ही बड़ा सिस्टम चल रहा है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। वहां सूर्य चंद्र हैं तो यहाँ 2 चक्षु हैं, वहां पर्वत हैं तो यहाँ हड्डियों का ढांचा है, वहां पर नदियां बह रही हैं तो यहाँ रक्त का प्रवाह हो रहा है, वहां पर घास फूस वनस्पति हैं तो यहाँ पर रोम है। तो बिल्कुल वैसा ही मॉडल है अपने आप में। ये इतना ही जटिल, इतना ही विशाल है और जितना वो है, बस उसको जो चला रही है वो एक ब्रह्म शक्ति, महान शक्ति है। इसको जो चला रही है वो भी उसी का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और ये उसमें भी आया है, वेदांत में भी आया है। तो ये जो जीव है ये भी उसी का अंश है। तो अंश का मतलब वहां पर कोई टुकड़ा नहीं है, वेदांत में स्पष्ट किया। अंश का मतलब क्या है? उसी के गुण कर्म स्वभाव धर्मों वाला है। जैसे उसके धर्म है ऐसे ही इसके भी हैं, बस इसकी पावर थोड़ी कम है, उसकी पावर थोड़ी ज्यादा है। तो इसलिए वो सारे ब्रह्मांड को चला रहा है, ये अपने पिंड को चला रहा है। तो इसलिए इसको आत्मा कह देते हैं, उसको परमात्मा कह देते हैं, परम आत्मा कह देते हैं। वो ब्रह्मांड भी अपने आप में पूर्ण है और ये पिंड भी अपने आप में, मॉडल भी अपने आप में पूर्ण है। और इस मॉडल का भी सूक्ष्म रूप यदि आप एक जैसे स्थूल शरीर को तोड़ते जाएं, टुकड़ा करें, तो परमाणु पे पहुंचेंगे। वो परमाणु भी अपने आप में पूर्ण है। इस शरीर का एक सेल भी अपने आप में पूर्ण है। जैसे हमारे इस पूरे शरीर का एक स्ट्रक्चर है, इसकी एक वॉइस सबकी अलग है, सबकी आंखें, नाक, कान, हाथ, पैर, उनका बनावट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो है ही सबका। जो इस पिंड में है, सकल सूरत, जो भी आदत स्वभाव आदि, वो सब के सब एक सेल में है। पूरा शरीर एक सेल में है।